हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने चैनल कविता लाइफ स्टाइल पर। सो गाइस, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ शाम के 5 बजे से। और अभी मेरे यहाँ लाइट चली गई थी, तो मैं स्टिच कर रही थी, तो लाइट चली गई, तो मैंने कहा चलो खाना ही बना लेते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से बना लेते हैं जब तक कि लाइट आ रही, क्योंकि क्या होता है, लाइट अगर चली जाती है तो मेरी मशीन मोटर से चलती नहीं है और मेरी कटिंग किया हुआ रखा ही था। तो यहाँ पर आई, मैं जल्दी से चावल चढ़ा दिया। तो थोड़े से चावल मैंने इसलिए चढ़ाए हैं क्योंकि मेरे यहाँ आजकल सब बीमार चल रहे हैं, तो थोड़े से चावल बनते हैं जो लोग खाते हैं। और उसके बाद देखिए आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। सुबह का थोड़ा सा आटा रखा हुआ था और दाल भी मैंने भिगो के रख दिया है। तो अभी जस्ट लाइट आ गई है, आप सबको दिखाई देते हैं, क्योंकि लाइट क्या है कि मतलब मेरे यहाँ ज़्यादा जाती नहीं है, 5 या 10 मिनट के लिए जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जाती है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी टॉपिक है और वो हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अगर आज का वीडियो देख लिया तो पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। तो खुद को खुश कैसे रखें, आज का टॉपिक मेरा यही होने वाला है। तो जब तक कि हम दाल वगैरह भिगो दिया है, अभी मैं चावल निकाल कर दाल चढ़ा दूँगी। और लाइट आ गई है, तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा स्टिच कर ले चल के। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरी बिट्टू अभी सो रही है, जस्ट अभी 5 मिनट पहले ही सोई है, उनकी दादी ने सुलाया है। चलिए तब तक कि हम बुटीक पे कुछ काम ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये गला मेरा बन चुका है, जिसमें मैंने ये गला बनाया है और आजकल ये गला ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सूट यहाँ पर स्टिच किया है और अभी ये हाफ़ स्टिच हुआ है। और यहाँ पर देखिए बहुत लॉन्ग सूट था प्रिंट का, तो यहाँ पर अलग से मैंने बॉर्डर को निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो गई है, इस वजह से प्रिंट थोड़ा सा कम हो गया है, अदरवाइज़ ये प्रिंट बहुत अच्छा है। तो अभी मैं किचन में जाकर थोड़ा सा काम फिनिश करूँगी, उसके बाद आऊँगी तब स्टिच करूँगी। तो चलिए सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं। तो खुद को खुश कैसे रखें, बहुत बड़ा सवाल है कि खुद को खुश कैसे रखें। खुद को खुश रखने की अपनी पहली ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। देखो, दुखी रहने के हमारे पास बहुत सारे रीज़न्स होते हैं या कहीं ना कहीं निकल ही आते हैं, जैसे कि हम स्ट्रेस, टेंशन, ये हमारी ज़िंदगी में कम है क्या, या फिर फालतू की बातें कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, या फिर मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, हमसे कुछ हो ना हो, ये सब चीज़ें ज़रूर होती हैं, ये चीज़ें ज़रूर हमारे माइंड में आती रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सूट यहाँ पर स्टिच किया है और अभी ये हाफ़ स्टिच हुआ है। और यहाँ पर देखिए बहुत लॉन्ग सूट था प्रिंट का, तो यहाँ पर अलग से मैंने बॉर्डर को निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो गई है, इस वजह से प्रिंट थोड़ा सा कम हो गया है, अदरवाइज़ ये प्रिंट बहुत अच्छा है। तो अभी मैं किचन में जाकर थोड़ा सा काम फिनिश करूँगी, उसके बाद आऊँगी तब स्टिच करूँगी। तो चलिए सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं। और ना कहीं हम सोचते भी हैं कि हम तो खुश रहना चाहते हैं, कि लोग हमें खुश देखना नहीं चाहते, कहीं कुछ बातें बोल देते हैं, कहीं कुछ बातें बोल देते हैं। ये सब चीज़ें हमको दुखी करके रखा है, दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है उनकी बातों ने। तो ये सब चीज़ें हर किसी की लाइफ में होती हैं, मेरे साथ भी, आपके साथ भी होती हैं, कि लोगों को किसी की खुशी देखी नहीं जाती। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर हम खुद को खुश रखना चाहें ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें दुखी नहीं कर सकती। किसी में हिम्मत नहीं है कि वो हमें दुखी कर सके। खुद को खुश रखना हमारी पहली ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। देखिए समझ लीजिए इस बात को, आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे जब हम इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो खुश क्यों नहीं रह सकते। पैसे कमाने के हम लाख उपाय करते हैं, लाख तरीके अपनाते हैं, तो खुश क्यों नहीं रह सकते, है ना। जब इतने सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, तो खुश रहने का कोई एक तरीका क्यों नहीं खोजते हम। देखो, ये खुश रहना एक खूबसूरत कला है और हम जानते हैं जब हम दुखी रहते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपने लिए, मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से दुखी रहते हैं। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ, उससे बढ़कर देखिए कुछ नहीं होता है। तो फिर हम खुश क्यों नहीं रह सकते। पूरा दिन मुंह लटकाए हुए घुमा करते हैं, मतलब पूरा दिन मूड ख़राब रखते हैं, उदास रहते हैं, खुश क्यों नहीं रहते हैं। खुश रहा करो यार। तो ये सवाल खुद करके देखिए फ्रेंड्स। दुखी रहने से आपको बहुत सारी परेशानियां घेर लेती हैं, आपके साथ साथ घेर लेती हैं, अपने साथ साथ बाकी सबसे दूर हो जा रहे हो, ठीक है।
और बात रही लोग हमें खुश नहीं रहने देते, तो इसका भी एक सिंपल सा उपाय है मेरे पास, ठीक है। तो सोच लीजिए कि ये लोग ऐसे ही हैं, इनका काम ही यही है परेशान करना, इनकी आदत हो चुकी है लोगों को परेशान करना, इनकी आदत कभी नहीं बदल सकती। तो ना खुद को बदल लो, लोगों को बदलने से अच्छा है खुद को बदलो, अपनी सोच बदलो। कि जो वो बोल रहे हैं ना, उनकी बातों को दिल से लगाना ही नहीं है। वो बोल रहे हैं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, अपने दिमाग पर जोर ही ना दो। तो और इनसे डील करने का एक और मेरे पास तरीका है, बहुत ही बेस्ट मूल मंत्र है मेरे पास में। तो मूल मंत्र देखिए, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, लंबी सांसें लो और आराम से बोलना है, और 3 से 4 बार बोलना है, ओम इग्नोराय नमः। बस देखिए, ऐसे लोगों को ना इग्नोर कीजिए। देखिए, मेरी लाइफ में भी मुझे बहुत ऐसे लोग मिले जिन्होंने जीवन बिल्कुल ख़राब करके रखा हुआ था। उनका काम ही यही था। मैं परेशान हो गई थी, मैं अपनी लाइफ के बारे में आगे सोच ही नहीं पा रही थी। ये चीज़ें मुझे लगता है अधिकतर लोगों के साथ होती ही होती हैं। तो ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, ध्यान ही मत दो। ये बातें आपको समझनी होंगी, क्योंकि आप परेशान हो ना, तो ऐसे लोगों को रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को, हम लोगों को, हमारी लाइफ को, हमारी फैमिली को समझ जाइए, ख़राब कर देती हैं तो समझ जाइए, उनसे दूर रहिए। दूसरों को खुश नहीं रख सकते हैं, इसलिए खुद को खुश रखिए। कहते हैं ना, उदासियों की वजह तो बहुत है ज़िंदगी में, उदासियों की वजह तो बहुत है ज़िंदगी में, लेकिन बेवजह मुस्कुराना, खुश रहना कुछ अलग ही मज़ा है उस चीज़ का। देखो, दुखी रहने के हमारे पास 1000 रीज़न है, तो खुश रहने के भी 1000 रीज़न होते हैं। सिर्फ हमें उनको समझना पड़ता है, उनको ढूंढना पड़ता है, फिर देखेंगे ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। जो हर हाल में खुश रहते हैं ना, ज़िंदगी उनके सामने सर झुकाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक टाइम में मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन उस सिचुएशन में भी हम खुश थे। ऐसी सिचुएशन देखी है ना कि लाइफ में कोई किसी का देता है, तो खुश रहिए ज़िंदगी में। क्यों दुखी होते हैं यार? अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जैसे हमारा मूड होता है वैसे ही सब कुछ चलता रहता है। वो कहते हैं ना कि जैसा मूड होता है वैसा मंजर होता है, मौसम तो आपके अंदर होता है ना। तो चीज़ों को समझिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। तो ये बात ना 100% सही है। हर किसी की लाइफ में परेशानियाँ होती ही होती हैं। परेशानियों से दुखी रहना ये कोई हल नहीं होता है। अपना जीवन जो भी परेशानी है उनका हंस कर सामना करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो और अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, एंजॉय करो। क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना, देखिए अभी मेरी इतनी ज़्यादा उम्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को समझ चुकी हूँ, फेस कर चुकी हूँ। क्योंकि जो जीवन है ना, तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। इसी तरीके से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन बदलाव तभी आता है जब हम खुद में बदलाव लाते हैं। एक बार खुद को बदल कर देखिए, खुद की सोच बदल कर देखिए, फिर देखिए आपको क्या होता है। तो कहते हैं ना कि दूसरा हमारे बस में नहीं होता, लेकिन हम खुद या अपने मन को अपने बस में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपना आने वाला कल जीवन बेहतर बनाना है, तो देखिए पुरानी चीज़ों को भूलकर हमें आगे नए तरीके से अपना जीवन स्टार्ट करना पड़ेगा। अपने आप को खुद महसूस होगा और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, कुछ अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से सारी चीज़ें चलने लगी हैं। तो अपने आप को खुद महसूस होने लगेगा कि हमारा पहले जीवन कैसा था और अब जीवन कैसा है, आज मैं कितनी खुश रहने लगी हूँ। तो ये सारी चीज़ें एकदम से बदलेंगी जब आप, क्योंकि अच्छी सोच अच्छे आदमी को बदल देती हैं। अगर अच्छी सोच रखोगे तो निगेटिविटी मन में आएगी ही नहीं, तो आपको दुखी होने का कारण ही नहीं मिलेगा। तो अपने आप और जीवन में आगे बढ़ो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते। आपको आज की लाइफ में आपको कोई खुश नहीं देख सकता, इसलिए आप हर चीज़ किसी से शेयर ही ना किया करो। जो चीज़ें आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, वो करिए। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप हर एक चीज़ आप हर किसी को बताएं, ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप अपने काम से काम रखिए
और लोगों से बातचीत करिए, क्योंकि लोगों से बातचीत करेंगे तो आपका मन भी थोड़ा सा शांत होगा। लेकिन हद से ज़्यादा जब करेंगे ना तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है कि अदर पर्सन ने आपसे कुछ कहा तो आपके माइंड में वो चीज़ें चलती रहे। आप जिसके सामने से आपको पॉजिटिव वाइब आ रही है उसी से बात करिए। जो निगेटिव कर रहा है उससे आप बात करना छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे ही आप परेशान हो रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। इसलिए आप अपने आप को बेहतर बनाना है तो आपको ही हर चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और पॉजिटिव वीडियो देखिए, पॉजिटिव लोगों से बातें करिए, तो ये सब चीज़ें आपके जीवन को एकदम चेंज कर। किसी में हिम्मत नहीं है कि वो हमें दुखी कर सके। तो ये देखिए फुल सूट है, इसकी लेंथ कुछ इस तरीके से है और ये नेक मेरा बना है। और ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए मैंने स्वेटर भी पहना है और शॉल भी ओढ़ा है, क्योंकि क्या अगर मेरे सर में थोड़ी सी ठंडी लग जाती है तो बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है और सर में दर्द होने लगता है। तो इसलिए मैंने कहा अपने आप को सेफ रखो तो काम करने भी मन लगेगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। इसलिए मैंने अच्छे से पहन ओढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट जोड़ने जा रही हूँ। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ बहुत सीखने को मिला होगा। तो और आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस भी करेंगे और जीवन में खुश भी रहेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच।